सो हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। तो आज का ट्रेड जो था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो कैसे होना चाहिए था ट्रेड, और मतलब क्या प्लान होना चाहिए था। ठीक है, चलो। पहले हम डेली कैंडल में चलते हैं। देखो, हमें जब पता है ना कि डेली कैंडल में, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो डेली कैंडल में अगर देखा जाए तो कितने दिन से ये डाउन साइड ही आ रहा है। ठीक है ना, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स पहले बनी, इतनी बड़ी, उसके बाद फिर रेड कैंडल, फिर इनसाइड कैंडल, फिर रेड कैंडल, अब फिर मतलब नीचे खुला, मतलब ऊपर खुला और नीचे ऊपर नीचे किया। तो इतना बड़ा जब इतना नीचे चला जाता है ना, मूव इतना बड़ा होता है, तो हम हमेशा फिर अच्छा खासा, मतलब जब हमें दिखता है कि अब ऊपर की तरफ आ सकता है तो हम ऊपर साइड का ही प्लान करते हैं। इतना गिरने के बाद मैं तो नहीं और प्लान कर सकता कि ये और नीचे जाएगा और मैं डाउन साइड का ट्रेड लूं। ठीक है ना, क्योंकि मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे की तरफ स्ट्रेच हो चुका है, प्राइस बहुत स्ट्रेच हो चुका है। देखो, ठीक है ना, ये छोटी छोटी कैंडल्स जो बन रही हैं ये स्ट्रेच ही हो रही हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है या अच्छा खासा करके निकले थोड़ा बहुत, 50 एटलीस्ट 50% इतना। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें इसमें ट्रेड लेना था। अब देखो प्लान क्या था कि डेली कैंडल में मेरा डाउन साइड व्यू तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है ना, मुझे सिर्फ था कि ऊपर का ट्रेड को मिलेगा तो लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस स्ट्रेच है, नीचे की तरफ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि कितने दिनों से नीचे ही चलता आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट में देखा जाए तो, ये मैं अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो 15 मिनट में क्या था ना कि इस रेंज के अंदर था, मतलब ये उसका बड़ी जो कैंडल थी उसकी बॉडी थी। ठीक है, ये उसका लो था। ठीक है ना, इसके अंदर चल रहा था, तो ये एक अंदर उसके छोटी सी रेंज में चल रहा था, जो ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन गया। वापस दूसरे दिन रिकवर होकर ऊपर आया, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं, नीचे ब्रेक कर दिया, फिर रिटेस्ट किया, अगले दिन फिर डाउन हो गया। ठीक है, तो अगर हमने इसी लो को आगे स्ट्रेच करके रखा होता तो ये हमें सभी लेवल्स क्लियरली दिख रहे होते। ठीक है, तो हम शायद फिर यहाँ पर भी अच्छा ट्रेड ले सकते अगर आपने ऐसा किया होता तो उसके बाद देखो नीचे गया। अब उस नीचे जाने के बाद ना, कल इतना टाइम, मतलब पूरा दिन, पहले ये आधा घंटा ही मतलब नीचे की तरफ गया, उसके बाद पूरा दिन इस रेंज के अंदर चलता रहा। देख रहे हो, पूरा रेंज के अंदर, मतलब इतना, मतलब साइडवेज था, तो ये बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अभी आज का ट्रेड जो था वो कैसे प्लान होता। अब मैं 5 मिनट में थोड़ा सा चलता हूँ। अभी मैं लेवल्स दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो, लेवल्स वही हैं जो हमने पहले से ड्रॉ कर रखे हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं किया था मैंने। ठीक है, और यहाँ तक तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से नीचे गिर गया था। ठीक है, फिर यहाँ से इन्हीं लोगों ने ये प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ आया। ठीक है, बिना किसी पैटर्न के। ठीक है, और अब देखो आज का जो ट्रेड था वो कैसे करना था। सबसे पहले देखो, सिंपल सी चीजें हैं। ये जो स्पोर्ट बन रहा था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया था, क्योंकि कल ये ब्रेक होकर नीचे आ गया। तो हमें पता है जब ये फर्स्ट टाइम ऐसे टच करेगा तो यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है, जो कि आई। ठीक है, एक ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते थे। ठीक है, जो कि दूसरा ट्रेड बनता हमारा। ठीक है ना, सेकंड ट्रेड, क्योंकि इस सपोर्ट को ब्रेक हो गया था कल, और इसके बाद आज ये फर्स्ट टाइम टच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लो सपोर्ट ब्रेक हो गई, फर्स्ट टाइम टच करने आएगा तो रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल देकर हमें सेल करना था और नीचे की तरफ जाएगा, ये टारगेट लेना था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना था। सिंपल यही यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं हुआ यहाँ पे। अभी इसको जो ग्रीन कलर था, मैं स्पोर्ट की तरह इसको मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो अब मैं इसको रेड कर देता हूँ, मतलब कि अब रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, और अभी हम थोड़ा सा और 1 मिनट में चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा इसमें बाय करने का ही प्लान रहेगा पहले तो। ठीक है, सेल करने का नहीं। तो देखो ये जो रेंज थी ना, मैंने ये रेंज ड्रॉ कर रखी थी। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट में मैंने ये रेंज को मार्क कर रखा था। ठीक है, अब जो रेंज मार्क करी थी ये खुला उसके ऊपर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर खुला तो यहाँ पर खुलने पे मेरा कोई ट्रेड नहीं बनता है ना। जहाँ तो मुझे इसे सपोर्ट के यहाँ पर मिलता तब ट्रेड लेता। ठीक है, जहाँ फिर यहाँ रिजेक्शन पर मिलता तब मैं ट्रेड लेता। यहाँ खुला, मैंने वेट किया, उसके बाद नीचे आया। उसके बाद ये अगर यहीं से ही घूमकर कोई यहाँ पर ही कोई ऐसी कैंडल दिखाता ना मुझे ग्रीन, ऐसी रिजेक्शन वाली, तो मैं फिर उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेता, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेता। लेकिन इसने क्या किया, ये तो डायरेक्ट अंदर ही चला गया उस इस रेंज के। तो जब तक इस रेंज के अंदर चला गया, इट मीन ये फिर से उस नो ट्रेडिंग जोन में फंस गया। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन में फंस गया, तो मैं इसमें फिर ट्रेड नहीं करूंगा। उसके बाद देखो ये बाहर तो निकला ही नहीं, नीचे आ गया, मैंने ट्रेड नहीं किया। ठीक है, डाउन साइड तो वैसे ही नहीं लेना, अब ऊपर का साइड लेना था, वो मुझे मिला ही नहीं क्योंकि इसके बाहर ही नहीं आया।
ठीक है। और जब इस सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, हमारा डाउन साइड व्यू ही नहीं है तो हमने किया नहीं, तो देखो वापस उसने रिकवर कर लिया, फिर नीचे जाने की कोशिश करी, फिर रिकवर कर लिया। अब देखो अब इसने डब्ल्यू पैटर्न बना लिया, अब इसने इसी स्पोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, वो कल पूरा दिन इसी स्पोर्ट के ऊपर होल्ड करता रहा, और आज ये वहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो भी ठीक था, अगर ब्रेकआउट होने के बाद लिया, ब्रेकआउट हुआ, इसी रिएक्शन को उसने फिर रिएक्ट किया, नीचे आया। अब जब इसने यहाँ पे ये सपोर्ट लेना शुरू किया ना डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर, यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था कि यहाँ पर बाय करना था, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना था, जहाँ पे इसे स्विंग के नीचे रख सकते थे, ठीक है। और जैसे ही फिर ये सपोर्ट लेकर निकलने की कोशिश करी इसने, तो हम ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे कहाँ तक, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, जो कि हमने ऑलरेडी कल से ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल ट्रेड था, यहाँ तक हम टारगेट ले सकते थे। उसके बाद अगर ओवरऑल मार्केट भी डाउन साइड आ रही है तो हमें पता है कि ये भी फिर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम टच कर रहा है। फर्स्ट टाइम मीन्स कि जब से इसने इस रेड वाले जोन को ब्रेक करके नीचे आया, उसको फर्स्ट टाइम ये इसको टच कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो वहां पे हम एंटर करेंगे तो नीचे आएगा। 1 मिनट चार्ट में हमें यहाँ पे देखो क्या मिला, डबल टॉप मिला। डबल टॉप मीन्स एक ये हाई लगा, फिर नीचे आने की कोशिश करी, फिर ग्रीन बना, फिर हाई में लगाया उसने, फिर वो नीचे आ गया। तो जब इसने इसके नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग करना कर शुरू कर दिया, यहाँ पे होल्ड कर रहा था, यहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते थे, और फिर ये नीचे की तरफ आ गया। और सेम टारगेट होना चाहिए था वो स्पोर्ट लेवल के आसपास, ठीक है, जो कि बहुत ईजी ट्रेड था, ठीक है ना। और अब तो बस उसके में इसमें और कोई खास ट्रेड है नहीं, ठीक है। अगर मतलब और तो है नहीं कोई, ठीक है ना। तो ये अच्छा ट्रेड था, मतलब ये दो ट्रेड थे बहुत अच्छे थे। पहले का लॉजिक जो था वो हमारा पुराना जो एनालाइज करके रखा था हमने, ठीक है, जो कि हमें बाइंग साइड ही देखना था, डब्ल्यू पैटर्न बना था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, यहाँ पे एंट्री टारगेट, ठीक है, ये हो सकता था। दूसरा ट्रेड अगर ये नहीं कर पाए तो आप यहाँ पर फिर रिस्क थोड़ा सा ले सकते हो, मतलब ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे सेलिंग का। तो कोई रिजेक्शन ले रहा है फर्स्ट इस रजिस्टेंस से, तो नीचे की तरफ आएगा, ये टारगेट हो सकता था। दोनों तरफ हमें 1:2 3 तो मिले ही होंगे इजीली, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। देखो, मैं बार बार एक ही चीजें एक्सप्लेन कितना टाइम करता रहूंगा मैं हर वीडियो में आप देखते होंगे बस यही चीजें चलती हैं, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। अब देखो ये अभी फिर से देखा जाए ना, अभी फिर से देखा जाए तो ये इसी रेंज के अंदर फिर से फंस गया। अब इसकी ये पूरी रेंज, अब हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको रेंज को मार्क कर लेंगे, अब ये रेंज में फंसा हुआ है। अब 15 मिनट में जब 5 मिनट में, अगर 15 मिनट में देखा जाए तो कुछ खास मूव हुआ नहीं है ना, लेकिन हमें दो ट्रेड मिले जो कि बहुत अच्छे थे, ठीक है। देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, ये दो दो ये इतना इतना टाइम में जो ऊपर नीचे हुआ कुछ खास नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। नीचे से बाय किया हमने स्टॉप लगा तो ये अच्छा टारगेट, ऊपर से मिला तो वो भी नीचे से अच्छा टारगेट। मीनिंग मीन्स कि बहुत अच्छे ट्रेड मिले। यहाँ पे किसी को ट्रेड साइज ना दिखा हो ये वाला, ठीक है ना, और इसको 15 मिनट में देखने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कुछ ट्रेड होते हैं जब मार्केट नैरो रेंज में फंस जाती है ना, छोटी सी रेंज में फंस जाती है, जहाँ ऐसे छोटे, तब हमें 1 मिनट चार्ट में भी आना पड़ता है और साथ में 5 मिनट में भी आना पड़ता है। तो देखना चाहिए, मतलब वो छोटे टाइम फ्रेम में भी, ऐसा नहीं है कि वहां पे ट्रेड हो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे करना है क्या है ना। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। और और तो चलो बाकी तो सब हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, ठीक है। ये पैटर्न था जो कि ब्रेक हुआ था, ठीक है। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको प्राइस एक्शन समझ आया होगा कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, स्टॉक हमारा कैसे मूव करता है, ठीक है, प्राइस एक्शन के ऊपर। तो थैंक यू, बाय।